भक्त चरित्र श्रवण करने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है कि भक्तमाल जी इस क्षेत्र में प्रथम बार ही हो रही हैं। श्री राम कथा, श्री भागवत जी होती रहती हैं। प्रायः सभी जगह श्री भागवत जी, श्री राम कथा प्रायः होती हैं, पर भक्तमाल जी उतनी संख्या में नहीं होती। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि भक्तमाल जी की महिमा कुछ कम है। जिस प्रकार श्री रामायण जी की महिमा है, श्री भागवत जी की महिमा है, पौराणिक ग्रंथों की महिमा है, उसी प्रकार श्री भक्तमाल जी की महिमा है। किसी को भगवान श्री राम के पावन चरित्र को जानना हो तो श्री रामचरितमानस, श्री वाल्मीकि रामायण उसके लिए प्रमाणिक ग्रंथ हैं। किन्हीं को भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को सुनना हो, जानना हो तो श्रीमद् भागवत आदि पुराण प्रमाणिक ग्रंथ हैं। किन्हीं को भगवान शंकर के चरित्र के विषय में जानना हो तो शिव महापुराण प्रमाणिक ग्रंथ हैं। इसी प्रकार हमारे सनातन धर्म में एक ग्रंथ है श्री भक्त माल। माल माने माला। जिस ग्रंथ में भक्तों के चरित्र को पुष्प रूप में, मनके के रूप में माला में पिरोया गया हो, और वह भक्तों के चरित्र की माला धारण कौन करता है? भगवान की प्रसादी माला, भगवान के नाम की अंकित माला, भगवान के चित्र लगी हुई माला तो भक्त लोग, वैष्णव लोग धारण करते हैं। पर भक्तों के चरित्र की माला को स्वयं भगवान धारण करते हैं। तो इस भक्त माल को भगवान धारण करते हैं। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भक्तमाल ग्रंथ भक्तों का इतिहास ग्रंथ है। जिस ग्रंथ की विषय वस्तु है भक्त महापुरुषों के चरित्र। विक्रम संवत 1587 में बसंत पंचमी के दिन एक स्वनाम धन्य महापुरुष प्रकट हुए, जो कि संत समाज में नाभा गोस्वामी जी के नाम से जाने गए। उनका नाम तो श्रीमन नारायण दास जी था, लेकिन उनको बाल्य अवस्था में ही सद्गुरु की प्राप्ति हुई और उन्होंने कैसी अद्भुत रीति से अपने गुरुदेव श्री अग्रदास जी महाराज का चरणाश्रय ग्रहण किया, उनकी सेवा की, और सेवा करते करते केवल 12 वर्ष की आयु में, जिस समय प्राणी एक अबोध बालक ही होता है, इतनी छोटी अवस्था में गुरुदेव की सेवा करते करते गुरुदेव की नाभि की बात को जान गए, माने भीतर की बात को जान गए, हृदय की बात को जान गए। तब उनके गुरुदेव ने ही उनको नाभा कह के पुकारा। जो अपने गुरुदेव की नाभि की, माने गहरी बात को, हृदय की बात को जान गए हों, वे संत समाज में नाभा गोस्वामी जी हो करके विख्यात हुए। तत्वतः यह नाभा गोस्वामी जी ब्रह्मा जी के अवतार हैं। ब्रह्मा जी नाभा गोस्वामी जी क्यों बने? ब्रह्मा जी का ब्रज लीला में ब्रज भक्तों के प्रति अभाव हो गया।
जिस समय श्री कृष्ण ब्रज लीला में सखाओं के साथ यमुना तट पर बैठकर वन भोजन कर रहे थे, सखा भगवान का झूठा पा रहे थे, भगवान सखाओं का झूठा पा रहे थे। उस समय ब्रह्मा जी श्री कृष्ण का दर्शन करने आए और जब ग्वाल बालों के साथ झूठा भोजन करते भगवान को देखा तो ब्रह्मा जी के मन में संदेह हो गया कि ये कैसे भगवान ये नहीं हो सकते। भगवान तो उनको कहते हैं जो वैकुंठ में बैठे रहते हैं, दृष्टि उठा के भी सबको नहीं देखते, 7 ड्योढ़ी दूर से सब लोग दर्शन करते हैं, स्तुति करते हैं। ये कैसा भगवान जो जात का पता नहीं, बिरादरी का पता नहीं, सबका झूठा खा रहा है, खिला रहा है, ये भगवान नहीं हो सकते। और यदि ये भगवान हैं तो मैं इनकी परीक्षा करूंगा। लेकिन भगवान की जो कृपा है वह परीक्षा का विषय नहीं है। भगवान की कृपा, भगवान की लीला, भगवान की करुणा समीक्षा का विषय है और प्रतीक्षा का विषय है। हमारे जीवन में प्रभु की कितनी कृपा है इस बात की समीक्षा की जाए। प्रभु ने हमको मानव देह प्रदान किया, इस भारत भूमि में जन्म दिया, अच्छे माता पिता प्रदान किए, सत्संग प्रदान किया, हरि नाम प्रदान किया, माने मानव जीवन उद्धार के सारे मानक प्रभु ने प्रदान किए। तो इस कृपा की समीक्षा की जरूरत है और जो अभी प्राप्त नहीं है भगवान नाम का आश्रय ग्रहण करके उस कृपा की प्रतीक्षा की आवश्यकता है। लेकिन भगवान की कृपा की परीक्षा नहीं होती। ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेनी चाहिए और भगवान जिन ग्वाल बालों के साथ भोजन कर रहे थे, बछड़ा चरने के लिए छोड़ दिए थे, बछड़ा घास खा रहे थे। ब्रह्मा जी ने पहले तो बछड़ा चुरा लिए और जब भगवान बछड़ों को ढूंढने गए तो भगवान के सारे सखा ग्वाल बालों को भी चुरा लिया और मन में सोचा कि यदि श्री कृष्ण भगवान हैं तो जान जाएंगे और यदि ये सामान्य ही गोप पुत्र हैं तो दुखी होंगे और मैं समझ जाऊंगा कि ये भगवान नहीं है। ब्रह्मा जी ने चुरा लिए बछड़ा और ग्वाल बाल और उनको ब्रह्मलोक में ले गए। श्री कृष्ण ने देखा कि ग्वाल बाल और बछड़ा नहीं है तो प्रभु जान गए ये सब ब्रह्मा जी ने किया है। तो प्रभु ने उतने ही ग्वाल बाल के रूप धारण कर लिए और उतने ही बछड़ा भगवान स्वयं बन गए, बनाए नहीं। माने जितने ग्वाल बाल चुराए थे उतने रूप भगवान ने धारण कर लिए और जितने बछड़ा चुराए थे उतने बछड़ों के रूप भी भगवान ने धारण कर लिए। क्यों धारण कर लिए? क्योंकि ब्रज की जितनी माताएं थीं उन सब के मन में श्री कृष्ण को पुत्रवत स्नेह करने की अभिलाषा थी। जैसे यशोदा जी के पुत्र हैं ऐसे हमारे पुत्र क्यों नहीं हैं, हम भी इनको यशोदा जी की तरह स्नेह करती। और ब्रज की जितनी गौ माता थी उन गौ माता के मन में भी ये लालसा होती थी कि यदि श्री कृष्ण हमारे यहाँ बछड़ा बनकर जन्म लेते तो हम उनको पुत्रवत स्नेह करती, वात्सल्य करती। तो प्रभु ने एक पंथ कई काज कर दिए। जिस समय ब्रह्मा जी ने बछड़ा और ग्वाल बाल चुराए, अब ब्रह्मलोक का जो समय है और पृथ्वी लोक का जो समय है उसकी गणना अलग अलग है। ब्रह्मलोक में तो कुछ समय बीता होगा
लेकिन पृथ्वी लोक में 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष तक भगवान ब्रज की माताओं के पुत्र बने रहे और 1 वर्ष तक गैयाओं के बछड़ा बने रहे और सब भक्तों की अभिलाषा पूरी की। उस वर्ष में एक लीला और हो गई। जो नंद जी के पुरोहित हैं गुरु शांडिल्य जी, उन्होंने नंद जी को कहा कि ये वर्ष बहुत सुंदर है, इस वर्ष में विवाह का बड़ा सुंदर योग है, तो जितने कुंवारे ग्वाल बाल हैं और जितनी कुंवारी गोपियां हैं उनका यथा योग्य मिलान करके विवाह कर देना चाहिए। तो शांडिल्य जी के सानिध्य में जितने उस वर्ष कुंवारे ग्वाल बाल थे उनका यथा योग्य मिलान करके गोपिकाओं से विवाह हो गया। तो उस वर्ष तो सारे गोप ग्वाल श्री कृष्ण ही बने हुए थे, तो किसका किससे ब्याह हुआ? माने समस्त गोपिकाओं का श्री कृष्ण से ही विवाह हुआ। इसलिए रास लीला में कोई परिस्त्री नहीं है और भगवान के लिए पर कुछ होता भी नहीं है। तो एक लीला में अनेक काज पूरे हो गए। 1 वर्ष तक भगवान ग्वाल बाल बछड़ों का रूप बनाए रखे और ब्रह्मा जी दुखी होते रहे। कभी तो ब्रह्मलोक में देखें वहां भी ग्वाल वहां भी बछड़ा, कभी ब्रज में आके देखें तो यहां भी ग्वाल यहां भी बछड़ा। 2 4 5 चक्कर लगाए ब्रह्मा जी ने। इधर श्री कृष्ण परम कौतुकी एक लीला और की है। जब ब्रह्मा जी ब्रज में आकर के ग्वाल बाल और बछड़ों की जांच पड़ताल कर रहे थे, श्री कृष्ण ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी बन के और बैठ गए। और जब ब्रह्मा जी लौट करके आए ब्रह्मलोक में, तो द्वारपालों को भगवान ने कह दिया, आजकल एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है, एक बहरूपिया ब्रह्मा घूम रहा है, उसको भीतर ना आने देना। भगवान ब्रह्मा जी बन के भीतर बैठ गए। असली ब्रह्मा जी आए तो द्वारपालों ने रोक दिया, उनको भीतर नहीं घुसने दिया। ब्रह्मा जी से पूछा कहाँ जाते हो? ब्रह्मा जी ने कहा अपने ब्रह्मलोक में जा रहा। द्वारपालों ने कहा बहुत देखे तेरे जैसे ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी को घुसने तक नहीं दिया। तब ब्रह्मा जी को समझ में आई कि ये तो हमसे अपराध हो गया। तब फिर ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। आज भी वृंदावन में ब्रह्म वन है, ब्रह्म कुंड है, जहां अंततः ब्रह्मा जी ने आकर के श्री कृष्ण से क्षमा मांगी थी। अपनी 8 आंखों से आंसू बहाते हुए, अपने चारों मुखों से स्तुति करते हुए, उसको ब्रह्म स्तुति कहते हैं, क्षमा याचना की थी। और फिर बछड़ा ग्वाल बाल तो दोबारा मिल गए थे, लेकिन बहुत लंबी स्तुति करने के बाद भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। ब्रजलीला में अपराध इंद्र ने भी किया था। इंद्र का अपराध तो ब्रह्मा जी से बहुत बड़ा था। ब्रह्मा जी ने तो बछड़ा और ग्वाल चुराए ही थे। इंद्र ने तो मेरी पूजा नहीं हुई, सब ब्रजवासियों को मार डालो, ऐसा उद्देश्य रख करके प्रलंकारी मेघों को आज्ञा दी थी। लेकिन भागवत जी में इंद्र की स्तुति छोटी है, ब्रह्मा जी की स्तुति बहुत बड़ी है। लेकिन भगवान ने इंद्र को बहुत जल्दी क्षमा कर दिया, पर ब्रह्मा जी से बहुत प्रसन्न हुए हों ऐसा संकेत नहीं मिलता। बोले क्यों? बोले इंद्र का अपराध बड़ा है, पर इंद्र के अपराध का परिणाम बड़ा सुंदर हो गया। क्या? कि इंद्र के कोप के कारण भगवान को गिरिराज जी उठाने पड़े और 7 रात और 7 दिन तक भक्त और भगवान एक साथ रहे। भले इंद्र के कारण, पर परिणाम बड़ा सुंदर हो गया। भक्त भगवान एक साथ रहे 7 रात 7 दिन तक।
लेकिन ब्रह्मा जी का भले अपेक्षाकृत अपराध छोटा हो, पर ब्रह्मा जी के अपराध का परिणाम यह हुआ कि 1 वर्ष के लिए भगवान और भक्त अलग हो गए। तो ठाकुर जी को जोड़ने वाला काम प्रिय है, तोड़ने वाला काम प्रिय नहीं। जीवन में जहां तक हो सके जोड़ने का काम करें, तोड़ने का नहीं। तो ब्रह्मा जी के कारण भगवान भक्त अलग हुए, तो प्रभु प्रसन्न नहीं हुए स्तुति सुन के। आखिर में ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण को कहा, प्रभु मैं तो चाहता था मुझे ब्रज लीला में किसी परिकर के रूप में, किसी लता तृण के रूप में दर्शन और सेवा का अवसर मिले, और यहां तो उल्टा ही हो गया कि मुझसे अपराध हो गया। तो अब मुझको ब्रज रस की, ब्रज प्रेम की प्राप्ति कैसे होगी? उस समय श्री कृष्ण ने कहा कि यदि मेरे प्रति अपराध हुआ होता, इंद्र ने मेरे प्रति अपराध किया, यदि मेरे प्रति अपराध हुआ होता तो मैं तत्क्षण क्षमा कर देता, लेकिन आपने भक्तों के प्रति अपराध किया है, उसको मैं क्षमा नहीं करता, नहीं कर सकता। तो भक्त अपराध होने पर उसका मार्जन किस प्रकार होगा? तो भगवान आज्ञा किए कि अब आपको कलयुग में जन्म लेना होगा, और कलयुग में जन्म लेकर के 2 काम करने होंगे। क्या? एक तो नाम जप करना होगा, नाम कीर्तन और नाम जप करना होगा। नाम जप के द्वारा बड़े से बड़े अपराध का मार्जन संभव है, तो नाम करना होगा। और दूसरा, भक्तों की महिमा को आपने कम करके जाना, तो आपको कलयुग में भक्तों की महिमा गानी होगी। अब भक्तों की महिमा को विशेष रूप से आपको प्रकाशित करना होगा। तो कलयुग में ब्रह्मा जी 2 रूपों में प्रकट हुए। प्रथम तो श्री गौरांग महाप्रभु जी के प्रधान पार्षद ठाकुर श्री हरिदास जी, उनके रूप में प्रतिदिन 3.25 लाख नाम जप किया। गौर कथा में हरिदास ठाकुर जी के प्रसंग को हम लोग सुना करते हैं। तो प्रतिदिन 3.25 लाख नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस नाम का जप किया। तो प्रथम अवतार तो श्री हरिदास ठाकुर जी के रूप में हुआ, इसमें नाम की साधना की। और ब्रह्मा जी का दूसरा अवतार कलयुग में श्री नाभा गोस्वामी जी के रूप में हुआ, जिनके लिए अभी हमने श्रवण किया। और नाभा गोस्वामी जी के रूप में ब्रह्मा जी ने क्या किया? भक्तों के यश को गाया, भक्तों की महिमा को गाया, भक्तों के चरित्र का संकलन किया। श्री भक्तमाल जी की विषय वस्तु क्या है? भक्तों के चरित्र। अपने गुरुदेव की आज्ञा से, अपने गुरुदेव की कृपा से उनको विशेष सामर्थ्य प्राप्त हुई, विशेष दृष्टि प्राप्त हुई। और श्री नाभा गोस्वामी जी ने सतयुग से लेकर के और अपने समय तक के, कलयुग तक के, अभी हमने सुना कि नाभा जी का जो प्राकट्य काल है विक्रम संवत 1587, लगभग 500 वर्ष मान लीजिए। बसंत पंचमी के दिन आप प्रकट हुए और छोटी आयु में ही गुरुदेव के शरणापन्न हुए। नाभा जी का अपना बड़ा सरस चरित्र है। और फिर उनको गुरुदेव की आज्ञा हुई और नाभा गोस्वामी जी ने गुरु आज्ञा को शिरोधार्य करके भगवत कृपा से भक्तों के चरित्र को गाया। श्री भक्तमाल जी पद्य में है, कविता में है, दोहा
और छप्पय। जैसे रामचरितमानस जी प्राय दोहा और चौपाई में है, ऐसे भक्तमाल जी दोहा और छप्पय। साहित्य में एक रोला छंद होता है, उस रोला छंद में छप्पय का लेखन शिवप्रिया दास जी ने किया। प्रारंभ में 4 दोहे और 23 छप्पय हैं। 4 दोहे और 23 छप्पय में विशेष रूप से सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन 3 युगों के भक्तों के चरित्र को संक्षेप में कहा। 23 संख्या 23 छप्पय में 4 दोहे में पूर्वार्ध पूर्ण हो जाता है। लेकिन विशेष रूप से नाभा गोस्वामी जी ने कलयुग के भक्तों के चरित्र को प्रकट किया। क्यों? बोले सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन भक्तों के चरित्र पुराणों में भी वर्णित है। मानो जो राम जी के भक्त हुए, शबरी जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी, जामवंत जी, जटायु जी, सुतीक्ष्ण जी, अगस्त जी इत्यादि, इन संतों के चरित्र रामायण में लिखे हैं। जो सतयुग के भक्त हुए, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, इनके चरित्र भी भागवत जी में और अन्य पुराणों में वर्णित है। त्रेता के भक्तों के चरित्र प्राय रामायण में वर्णित हैं। द्वापर के भक्त जो हुए, उनके चरित्र प्रायः ब्रह्मवैवर्त पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित है। तो इन चरित्रों को संक्षेप में कहा कि इन चरित्रों का अवलोकन पुराणों से भी हो जाएगा। तो कहीं नाम स्मरण किया, कहीं संकेत किया। लेकिन जो कलयुग में भक्त महापुरुष हुए, उनके चरित्र का गान विशेष रूप से किया और प्रायः सब भक्तों के लिए 6-6 पंक्ति का एक पद लिखा। उसको छप्पय कहते हैं। कहने को ये पद 6 पंक्ति का है, लेकिन ये पद बीज के जैसा है। जैसे वट का इतना बड़ा वृक्ष, पीपल का इतना बड़ा वृक्ष कि हजारों पंछी रह लें, सैकड़ों लोग पेड़ की छाया में बैठ जाएं, इतने बड़े बड़े वट के वृक्ष होते हैं, लेकिन उस वट का बीज तो छोटा सा ही होता है। उस पीपल के पेड़ का बीज तो छोटा सा ही होता है। ऐसे नाभा जी के जो छप्पय हैं वो बीज रूप में हैं, लेकिन उन बीज रूप छप्पय से जब चरित्र का प्रकाश होता है तो वो वृक्ष के समान होता है। तो नाभा गोस्वामी जी प्रायः भक्तों में, कलयुग के भक्तों के चरित्र को विशेष रूप से निरूपित किए। और उसका कारण भी नाभा गोस्वामी जी ने बताया। क्या कारण बताया? बोले और युगनते कमल नयन कलयुग बहुत कृपा करे। श्री नाभा गोस्वामी जी ने कहा कि मेरी दृष्टि में और युगों से अधिक, बहुत अधिक भगवान ने कलयुग के भक्तों पर कृपा की। बोले कैसे? बोले सतयुग, त्रेता, इन युगों के भक्तों को साधन बहुत करने पड़े, कृपा अपेक्षाकृत कम मिली, देर से मिली। जैसे सतयुग के भक्त हुए मनु जी महाराज, नैमिषारण्य में 28,000 वर्ष तप किए, तब कहीं जाके भगवान का दर्शन हुआ। मार्कंडे जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज, विश्वामित्र जी महाराज, जमदग्नि जी महाराज, करदम जी महाराज, इनके चरित्रों को जरा देखिए। एक एक महात्मा ने जाने कितने कितने हजार साल तप किया, तब जाके भगवान की एक झलक मिली। तो सतयुग में, त्रेता में बहुत बड़े बड़े तप हुए, बड़े कठिन तप हुए। पर्वत पर चले गए, जंगल में चले गए, आग में खड़े हो गए, एक पैर पे खड़े हो गए, बड़े बड़े कठिन तप हुए, तब जाके भगवान की कृपा मिली। लेकिन कलयुग में आहा,
कलयुग में नरसिंह जी महाराज, अभी उनके चरित्र का श्रवण पान हम लोग करेंगे। उन नरसिंह जी को इस कलयुग में केवल 7 दिन में भगवान की कृपा मिली। केवल 7 दिन के तप में उनको साक्षात राधा कृष्ण युगल किशोर का दर्शन हो गया। अरे इसी कलयुग में श्री नामदेव जी महाराज, महाराष्ट्र के महान संत, उनकी गाथा अपने आप में पूर्ण है। उन श्री नामदेव जी को इसी कलयुग में केवल 3 दिन में, बड़ा प्रसिद्ध चरित्र है नामदेव जी का, छीपा जाति में उनका जन्म हुआ था। जो कपड़ा छापने वाली बिरादरी होती है, उनकी माताजी विधवा थी, नाना के घर रहते थे। नाना भी गरीब थे, अपनी बेटी का और देवते का पालन करते थे, लेकिन घर में विट्ठल भगवान की सेवा थी, श्री कृष्ण की सेवा थी। परम वैष्णव थे नाना वामदेव जी। और एक बार बाजार में कपड़ा बेचने को जाने लगे तो अपने छोटे से देवते नामदेव को कह गए कि पीछे तुम ठाकुर जी की सेवा करना। और नामदेव जी प्रतिदिन देखते ही थे कि मेरे नाना कैसे सेवा करते हैं। बस मोटी मोटी बात बता गए कि बहुत अधिक सेवा न हो तो भोग आरती ठाकुर जी का जरूर हो जाए, तो भोग लगाए बिना मत पाना, भोग लगा के पाना। इतना कह के नाना चले गए। और बड़ी प्रसिद्ध घटना है भक्तमाल जी की कि नाना के जाने के बाद नामदेव जी ठाकुर विट्ठल को दूध का भोग लगाने लग गए। आज भी पंढरपुर में नामदेव जी के ठाकुर जी विराजमान हैं। दूध का भोग लगाने लग गए और ठाकुर जी ने दूध पिया नहीं। मन में सोचे शायद मैंने दूध को औटाया कम है, एक बार और औटाऊं। फिर दोबारा औटाया, फिर भोग नहीं लगा। शायद मीठा कम रह गया, और मीठा मिला दूं, फिर भी नहीं पिया। शायद मेवा नहीं डाली, मेवा डाल दी। विविध उपचार किए। अब उनको तो ये नहीं पता था कि भोग लगाने का मतलब तुलसी छोड़ करके भगवान के सामने रखो और फिर थोड़ी देर बाद मानसिक रूप से भोग लग गया है, वस्तु को उठा लो। वो तो यही जानते थे कि जैसे हम आप लोग भोजन करते हैं भगवान भी ऐसे ही करते होंगे। तो प्रभु पूरा दिन दूध नहीं पिए, पूरे दिन भोग लगाते रहे, बेनती करते रहे, प्रार्थना करते रहे। और जब भगवान दूध नहीं पिए तो नामदेव जी ने भी ठाकुर जी को कह दिया कि यदि तुम भूखे रहोगे तो मैं भी भूखा रहूंगा। और श्री नामदेव जी ने भी कुछ खाया पिया नहीं। अगले दिन फिर सेवा करने बैठे, और सेवा तो हो जाती, स्नान श्रृंगार सब कुछ हो जाता, लेकिन भोग लगाने पर बात अटक जाती। फिर दूध भोग रखे, फिर पूरा दिन लगाते लगाते बीत गया, भगवान नहीं आरोगे। तीसरे दिन फिर भोग लगाया। 2 दिन भगवान ने भोग नहीं लगाया तो नामदेव जी ने भी कुछ खाया पिया नहीं। और तीसरे दिन जब भगवान को भोग लगाने लगे, उस दिन नाना जी को रात को आना था। तब नामदेव जी ने रो रो कर कहा, हे मेरे ठाकुर जल्दी दूध पी लो। मुझे तो आशा थी अब सदा आपकी सेवा मैं ही करूंगा, पर आप तो मेरी सेवा ही स्वीकार नहीं कर रहे। आज नाना जी आ जाएंगे और जब उनको पता चलेगा कि नामदेव को तो भोग भी लगाना नहीं आता तो आज के बाद तो मुझे सेवा देंगे नहीं। तो मेरे ठाकुर दूध पी लो। तीसरे दिन भी जब भगवान नहीं पिए तो भक्तमाल जी में लिखा है नामदेव जी कहीं से कटार उठा लाए, छुरा उठा लाए और प्रभु के आगे दूध रख के बोले कि या तो दूध पी लो और या अभी कटार से अपनी गर्दन काट लो। और छुरा गर्दन पर रख दिया और कहा पी लो या तो अभी अपने आप को समाप्त कर लूंगा। तो भक्तमाल जी में क्या लिखा है, प्रगट भई
हरि आय तब प्रगट भय हरि आय तब नागर नंद कुमार नागर नंद कुमार गट गट प्रभु पीवन लगे गट गट प्रभु पीवन लगे भक्त को लियो संभाल भक्त को लियो संभाल। प्रकट हो गए श्री ठाकुर जी। एक हाथ से तो हाथ पकड़ लिया नामदेव जी का और दूसरे हाथ से भगवान दूध पीने लगे। और जब पूरा ही दूध पीने लग गए तब नामदेव जी ने फिर रोका, प्रभु कहाँ तो 3 दिन से प्रकट नहीं होते थे और आज प्रकट होके पीने लगे तो अकेले ही पी जाओगे। अरे मैंने माना आप 3 दिन से भूखे हो तो मैं भी तो 3 दिन से भूखा हूं, थोड़ी सी प्रसादी या में मेरे लिए राखिए, थोड़ा प्रसाद हमको भी दीजिए। तब उसी पात्र से भगवान नामदेव जी को दूध पिलाए, उसी पात्र से भगवान स्वयं दूध पिए। तो ये घटना सतयुग त्रेता द्वापर की नहीं है, यह घटना कलयुग की है। 3 दिन में श्री नामदेव जी को भगवान का साक्षात्कार। अरे कर्मा बाई, उस गरीब जाट की बेटी ने तो सबको ही पीछे छोड़ दिया। वहां तो 7 दिन 3 दिन की छोड़िए, 1 दिन में भक्तमाल जी में क्या लिखा है? भक्तमाल जी में नाभाजी ने कहा है 56 भोगते पहिल खींच कर्मा की भावे। आज भी जगन्नाथपुरी जाइए आप तो जगन्नाथ जी में पूरे दिन ठाकुर जी को भोग लगता है, भोग प्रिय है ठाकुर जी। लेकिन सबसे पहले दिन में खिचड़ी भोग लगती है और वस्तु तो गोपाल मंत्र से अर्पण होती है, पर सवेरे जो खिचड़ी भोग लगती है वो ये कह के भोग लगती है कि ये कर्मा बाई की खिचड़ी है। ऐसी खिचड़ी ठाकुर को खिलाई। कथा तो कितनी प्रसिद्ध है। गरीब जाट की बेटी थी और उन दोनों दंपति को कहीं जाना पड़ा और उस समय केवल 5-7 वर्ष की थी कर्मा बाई जी की तो बड़ी छोटी आयु थी, वो तो बहुत छोटी आयु में ही भगवान के धाम चली गई थी। माँ बाप कह गए थे कि बेटी हम जा रहे हैं ठाकुर जी को भोग लगाना। तो उस गरीब किसान की बेटी ने खिचड़ी भोग लगाई थी। थाली भर के लाई रे खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, जी मो जी मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। खिचड़ी भोग लगाई थी। खिचड़ी में कौन ऐसा दुर्लभ स्वाद होता है, लेकिन भोग प्रभु नहीं लगा रहे थे। मन में सोचती है शायद घी कम रह गया, खिचड़ी में घी तो चाहिए और घी डाल। अरे शायद गुड़ नहीं रखा मैंने, शायद पापड़ नहीं रखा, सब चीज धर दी, तुलसी दल छोड़ दिया। मन में सोच रही भोग नहीं लग रहा। तब याद आया कि मेरे मैया बाबा तो पर्दा लगाते थे। गरीब परिवार था, किसान परिवार, तो दोनों पति पत्नी एक वस्त्र को लेके खड़े हो जाते थे, इतने में भोग लगता था। कर्मा बाई कह रही है मैं तो अकेली हूं, पर्दा लेके कैसे खड़ी हूं और तुमको पर्दे में झीमने की आदत है। तो छोटी सी कर्मा बाई ने लहंगा पहना हुआ था, उसी लहंगे को ऐसे फैला करके ठाकुर जी के आगे खड़ी हो गई। ले पर्दा लग गया, अब तो जीमो। पर्दा भी किए लहंगा की ओट से और देख भी रही है ठाकुर जी को। प्रभु नहीं जीमे। आखिर में निश्चय कर लिया जर जाए ऐसो जीवन राम के बिना। जिस जीवन में भगवान की सेवा नहीं बने, भगवान का नाम नहीं बने, वो जीवन नष्ट हो जाए। और वह कर्मा बाई जब अपने को समाप्त करने के लिए उतारू हो गई, इतनी देर में ठाकुर जी कर्मा बाई का हाथ पकड़ लिए।
और ऐसा हाथ पकड़े फिर अंत तक छोड़े नहीं कर्माबाई का हाथ। क्या कहे, वो कर्माबाई के हाथ से ठाकुर जी खिचड़ी आरोगे, अपने हाथ से पवाई। क्या कहे, ये घटना कोई सतयुग और त्रेता द्वापर की नहीं है, इसी कलयुग की है। आज भी जगन्नाथ जी को कर्माबाई की खिचड़ी भोग लगती है। बड़े बड़े दिव्य चरित्र हैं। अपने यहां कोरोना काल में लगभग 200 दिनों तक केवल भक्तमाल जी की कथा हुई। अभी यहां तो 7 दिन का अवसर है। भक्तों का बड़ा आग्रह है, ये भी चरित्र हो वो भी चरित्र हो, लेकिन भक्तमाल जी का हर चरित्र अपने आप में पूर्ण है। तो जितनी हमारे पास समय सीमा है हम लोग श्रवण करेंगे ही, लेकिन विशेष भक्तमाल जी श्रवण की इच्छा हो तो YouTube पर कम से कम 200 भक्तों के चरित्र उपलब्ध हैं। खूब अवसर था, प्रभु ने दे दिया वृंदावन धाम में ही रह करके, और भक्तमाल जी के ऐसे ऐसे चरित्र जिनका कभी नाम न सुना हो, ऐसे ऐसे दिव्य चरित्रों की कथा हुई। भक्तमाल सागर के जैसी हैं, एक जीवन छोड़ा है पूरी भक्तमाल कहने को। हर भक्त का चरित्र अपने आप में पूर्ण है। तो वो कर्माबाई इसी कलयुग में हुई, केवल एक दिन में भगवान को प्राप्त किया। तो नाभा गोस्वामी जी भक्तमाल जी में क्या कहे, बोले और जुगनते कमल नयन कलयुग बहुत कृपा करी। ठाकुर जी ने कलयुग के भक्तों पर विशेष कृपा की, माने साधन थोड़ा करना पड़ा, कृपा बहुत मिल गई और जल्दी मिल गई। तो इसलिए कलयुग के भक्तों को नाभा गोस्वामी जी विशेष रूप से गाए। तो श्री नाभा गोस्वामी जी श्री रामानंदीय वैष्णव परंपरा के आचार्य हुए। तो आपने 56 रूप में भागवत जी को प्रकट किया, लेकिन फिर इन भागवत जी पर प्रथम टीका वो भी स्वयं नाभा गोस्वामी जी की आज्ञा से किन्होंने लिखी, ब्रह्म मध्व गौड़ेश्वर संप्रदाय के आचार्य स्वयं भगवान राधा कृष्ण मिलित तनु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा जिन पर भई, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जिन्होंने वृंदावन में राधा रमण लाल को प्रकट किया, उन गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के शिष्य निवासाचार्य प्रभु जी, उन निवासाचार्य प्रभु जी के शिष्य मनोहर दास जी, और उन मनोहर दास जी के शिष्य हुए श्री प्रियादास जी महाराज। उन प्रियादास जी महाराज ने श्री भक्तमाल जी की टीका की। टीका माने विस्तार किया। उस टीका का नाम है भक्ति रस बोधिनी टीका। भक्तमाल जी जहां भी कही जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, वहां छप्पे और टीका इनके संग ही पढ़ी और सुनी जाती हैं। तो भक्ति रस बोधिनी टीका, चूंकि नाभा गोस्वामी जी तो अधिक से अधिक एक भक्त के लिए केवल 6 पंक्ति का है। अब 6 पंक्ति में से इतना बड़ा चरित्र प्रकाशित करना सबके बस की बात नहीं थी। तो फिर प्रियादास जी महाराज माने नाभा गोस्वामी जी तो बटका बीज दे गए, और श्री प्रियादास जी महाराज ने उस बीज से वृक्ष प्रकट कर दिया। और फिर उनके बाद कितने आचार्य गण हुए। स्वनाम धन्य पूज्यपाद श्री गणेश दास जी महाराज, स्वनाम धन्य पूज्य श्री रामेश्वर दास जी महाराज, स्वनाम धन्य शिक्षा गुरुदेव श्रीमन नारायण दास भक्तमाली जी महाराज। इन आचार्य महापुरुष हमारे ब्रज के निधीन संतों ने खूब भक्तमाल जी का विस्तार किया। तो श्री नाभा गोस्वामी जी, श्री प्रियादास जी और श्रीमन नारायण दास भक्तमाली जी महाराज, इन्हीं की वाणी के आधार पर हम लोग भक्त चरित्र को श्रवण करेंगे। तो कलयुग के भक्तों को विशेष रूप से गाया। अब वो कलयुग के भक्त भी अनंत हैं, पर उसमें से 2 चरित्र तो ऐसा समझ लीजिए कि जैसे भक्तमाल ग्रंथ की 2 आंखें हैं। तो पहले दृष्टि प्राप्त हो जाए तो फिर सभी कुछ देखने में आ जाएगा। तो 2 चरित्र भक्तमाल में मणि के जैसे हैं, माने मानिए भक्तमाल की आंखें हैं।
कौन कौन? बोले पुरुष शरीर भक्तों में श्री नरसिंह मेहता जी महाराज, और स्त्री शरीर भक्तों में श्री मीराबाई जी, और भक्तमाल जी में सबसे अधिक विस्तृत रूप में चरित्र भी इनके कहे गए। श्री नरसिंह मेहता जी का चरित्र अपने आप में पूर्ण, 7, 8, 10 दिन तक हम लोग नरसिंह मेहता जी का चरित्र गाते रहते हैं। श्री मीराबाई जी का चरित्र आप हमारे नाम से YouTube पर सर्च करेंगे तो 9 दिन का चरित्र मीराबाई जी का उपलब्ध है। 9 दिन तक केवल मीराबाई की कथा। संसार तो इतना ही जानता है ना कि एक मीराबाई हुई थी, उनको जहर पिलाया गया तो अमृत हो गया, उनको सांप से डसवाने की कोशिश की गई तो शालिग्राम बन गए। 2, 4, 5 बातों को तो सब संसार प्राय जानता है, लेकिन मीरा जी का चरित्र अपने आप में एक प्रेम की गंगा है। नरसिंह जी का चरित्र भी संसार में नानी बाई के मायरे के नाम से अधिक प्रसिद्ध है कि भगवान ने उनकी बेटी के घर जाके मायरा दिया, भात भरा, पर ये तो उनके जीवन की एक घटना है। ऐसे उनकी जीवन में अनेक घटना है। भक्तमाल जी में क्या लिखा है आप जानते हैं नरसिंह मेहता जी के संबंध में? बोले नरसिंह मेहता जी को अपने जीवन में अप्रत्यक्ष कितनी बार, वो तो नहीं लिखा कि उनको भजन करते में कितनी बार भगवान का अनुभव हुआ, स्मरण करते हुए भगवान का कितनी बार अनुभव हुआ, ये तो खबर नहीं। लेकिन नरसिंह मेहता जी को अपने जीवन में प्रत्यक्ष, माने जैसे हम आप एक दूसरे को देख रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे नरसिंह जी को अपने जीवन में 52 बार भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। ठाकुर जी प्रकट होके काम संभाले नरसिंह जी का, 1 बार 2 बार नहीं, 52 बार। श्री नामदेव जी के चरित्र में लिखा है कि नामदेव जी को अपने जीवन में 71 बार भगवान का साक्षात्कार हुआ। तो ये 2 चरित्र, नरसिंह मेहता जी और मीराबाई जी, भक्तमाल जी के ये 2 चरित्र सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं, जनमानस से जुड़े हुए हैं, और इन दोनों चरित्रों को सबसे अधिक भाषाओं में गाया गया है। प्रायः भारतवर्ष की सब भाषाओं में नरसिंह जी और मीराबाई जी के चरित्र का गान हुआ है। तो श्री भक्तमाल जी की वंदना करते हुए श्री नाभा गोस्वामी जी, श्री प्रियादास जी, श्रीमन नारायण दास भक्तमाली जी के चरणों में प्रणिपात करते हुए हम लोग श्री नरसिंह मेहता जी के चरित्र से भक्तमाल जी में प्रवेश कर रहे हैं। और नरसिंह मेहता जी के चरित्र की संख्या बड़ी अद्भुत है। सबसे श्रेष्ठ संख्या क्या होती है आप बताइए? किसी महात्मा महापुरुष के नाम के आगे क्या लगता है? 108। माला में कितने मन के हों? 108। आपको आश्चर्य होगा कि भक्तमाल जी में नरसिंह जी की 56 संख्या क्या है? भले पोथी खोल के देख लीजिएगा, 108। तो 108 की संख्या तो अपने आप में ऐसे ही पूर्ण है। तो श्री नरसिंह मेहता जी के पावन चरित्र को 56 संख्या 108 में श्री नाभा गोस्वामी जी स्मरण कर रहे हैं। जगत विदित नरसिंह भगत, जिन गुज्जर धर पावन करी। जगत विदित नरसिंह भगत, जिन गुज्जर घर पावन करी। महास्मारत लोग भक्ति लोलेश न जाने। माला मुद्रा देख तासु की निंदा ठाने। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। ऊसरते सर कियो खंड दोष ही खोयो जिनी। बहुत ठौर परिचय दियो
बहुत ठोर परिचय दियो। रस रीति भक्ति हृदय धरी, रस रीति भक्ति हृदय धरी। जगत विदित नरसी भगत, जगत विदित नरसी भगत। जिन गुज्जर धर पावन करी, जिन गुज्जर घर पावन करी। श्री नाभा गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? मैं उन नरसिंह मेहता जी को प्रणाम करता हूं जो जगत विदित हो गए, माने त्रिलोकी में जिनके चरित्र का प्रकाश हो गया और जिन्होंने जन्म लेकर के जिस प्रांत में जन्म लिया उस गुजरात की भूमि को पवित्र कर दिया। गुज्जर धर पावन करी। संतों के प्रकट होने से, संतों के निवास करने से, संतों के पधारने से भूमि पवित्र हो जाती है। बोले भूमि अपवित्र कैसे होती है? भूमि को अपवित्र करते हैं यवन लोग, म्लेच्छ लोग। भूमि अपवित्र होती है यवनों के कारण। आप देखेंगे जहां यवनों की संख्या बढ़ जाएगी वहीं पर दुर्गंध और उत्पात प्रारंभ हो जाएंगे। भूमि को अपवित्र करते हैं यवन और भूमि को पवित्र करते हैं संत जन। श्री नरसिंह जी महाराज ने जन्म लेकर के पूरी भारत भूमि को पवित्र कर दिया। छप्पे में संकेत किया। बोले कैसे समय में नरसिंह जी ने अवतार लिया। इसलिए भक्तमाल ग्रंथ भक्तों का इतिहास ग्रंथ तो है ही। अपने पूर्वजों के, अपने भक्त महापुरुषों के चरित्र का ज्ञान तो होता ही है, लेकिन अपने भारत का सत्य इतिहास भी पता चलता है। आज तो झूठा इतिहास पढ़ाया जाता है ना, झूठा इतिहास बताया जाता है। ऐसे ऐसे लोग शिक्षा मंत्री पहले बन गए कि उन्होंने पूरी विद्या प्रणाली को दूषित कर दिया। भारत के सत्य इतिहास को छिपा गए, भारत की गरिमा को छिपा गए। पाठ्यक्रम में बाबर की बात, हुमायूं की बात, अकबर की बात, औरंगजेब की बात, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, उसने ये बनवाया था, उसने वो ये सब झूठी बातें लिख गए। लेकिन वे लोग महाराणा प्रताप की बात लिखनी भूल गए, वे छत्रपति शिवाजी की बात लिखनी भूल गए, वे गुरु गोविंद सिंह जी की बात लिखनी भूल गए। तो हमको हमारे बच्चों को झूठा इतिहास पढ़ाया गया, बताया गया। ये अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब कोई महान नहीं था। किसी शाहजहां ने ताजमहल नहीं बनवाया। इन लोगों ने एक शौचालय भी नहीं बनवाया। इन्होंने तो मंदिर तोड़े। ये तो आक्रांता थे, लुटेरे थे। डाका डालना इनका काम था, लूटपाट इनका काम था। और इतने बड़े कलाकार थे। यदि ये लुटेरे मुगल लोग, तो आज पृथ्वी पर 56-57 इस्लामिक देश है, वहां कोई ताजमहल क्यों नहीं? वहां कोई ताजमहल क्यों नहीं? सारी कलाकारी हिंदुस्तान में ही आके सूझी थी। 2-4 ताजमहल वहां भी बनाते, 2-4 लाल किला, कुतुब मीनार वहां भी बनाते। सारी कलाकारी यहीं। एक शौचालय भी नहीं बनवाया, मंदिर ध्वस्त किए। भोले भाले सनातनियों को तकलीफ दी और कोई अच्छा काम नहीं किया। आज परतें खुल रही हैं तो कितनी तकलीफ होती है लोगों को। तो ये जो भक्तमाल ग्रंथ हैं ये भारत का सत्य इतिहास भी है। बोले नरसिंह जी के समय की स्थिति कैसी थी? बोले महास्मारत लोग भक्ति लो लेश न जाने, माला मुद्रा देख तासु की निंदा ठाने। हुमायूं का शासन था और मुगलों का राज्य था। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, जबरन हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा था, मंदिर तोड़े जा रहे थे,
हिंदू बहु बेटियों को अपमानित किया जा रहा था। ये तो मुगलों के द्वारा हो रहा था, और जो हिंदू समाज था वो भी प्राय पदभ्रष्ट हो चुका था। अलग अलग पंथ बन गए थे, अलग अलग नकली बातें होने लग गई थी, और वैष्णवता तो समाप्त हो गई थी। उन हिंदू लोगों ने सबसे बड़ी पूजा क्या मानी थी? बोले देवी को पशु काट के बलि दो, मांस खाओ, दारू पियो, ये सब में बड़ी पूजा है। उनको खुद मांस और दारू खाना था, तो उसमें देवी दुर्गा का नाम और जोड़ दिया। अरे जो देवी जगदम्बा है, सारा जगत जिसकी संतान है, किसी माँ के आगे उसके बच्चे को मारेंगे तो वो माँ प्रसन्न होएगी कि दुखी होएगी? जो जगदम्बा है उसके आगे बलि देने पर वो देवी प्रसन्न होगी कि दुखी होगी? लेकिन नए नए कल्पित मत पैदा हो गए थे। महास्मारत लोग भक्ति लो लेश न जाने, पाखंड धर्म प्रकट हो रहे थे, जो भक्ति को तो नहीं जानते थे, यथार्थ सनातन धर्म को नहीं जानते थे, पर माला मुद्रा देख तासुकी निंदा ठाने। वो कंठी माला को देख करके, जप माला को देख करके, तिलक को देख करके निंदा करते थे। और ऐसे धूर्त आपको आज भी मिल जाएंगे। ये बड़ी विडंबना है हिंदू धर्म की। किसी मुस्लिम को दूसरे मुस्लिम की टोपी की मजाक उड़ाते आप कभी नहीं देखेंगे। वो कैसे भी कपड़ा पहने, कैसी टोपी पहने, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। एक सिख भाई को दूसरे सिख भाई की पगड़ी की, केशों की मजाक उड़ाते आप कभी नहीं देखेंगे। लेकिन एक नहीं, हजारों हिंदुओं को आप देख लेंगे जो दूसरे के तिलक की मजाक उड़ा रहे होंगे, जो चोटी की मजाक उड़ा रहे होंगे, जो धोती की मजाक उड़ा रहे होंगे। ये हमको क्या हुआ? अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने कोई नष्ट करके प्रसन्न हो रहे हैं। ये तो हमारी पहचान है, ये तो हमारा स्वरूप है। तो उस समय माला मुद्रा देख तासुकी निंदा ठाने, कंठी को देख के, माला को देख करके, तिलक को देख करके निंदा करते थे। बड़ा कठिन समय था। माने हिंदू धर्म पर दोहरी मार पड़ रही थी। मुगल लोगों की तो मार पड़ ही रही थी, और जो कहने को हिंदू थे वो भी प्राय पदभ्रष्ट हो गए थे। उनको कर दिया गया था, कुछ विधर्मी मिल गए थे, और हिंदू प्राय पदभ्रष्ट हो गया था। भक्ति नाम की चीज नहीं रह गई थी। नाभा गोस्वामी जी कहे, ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरो। ऐसे समय में, ऐसे कुल में किसने जन्म लिया? भागवत माने भक्त, और केवल भक्त ने जन्म नहीं लिया, भक्त शिरोमणि ने जन्म लिया। और किया क्या? बोले ऊसर तेसर कियो खंड दोष ही खोयो जिनी। जिस भूमि पर एक घास का तिनका पैदा नहीं होता था, नरसिंह जी कृपा करके उस भूमि पर कमल पैदा कर दिए, उस भूमि में केसर पैदा कर दिए, जहां घास का तिनका पैदा नहीं होता था। भूमि के दोष को समाप्त कर दिया। आज भी अन्य किसी प्रांत के लोग भगवान नाम शायद उतना न बोलते हों, पर आज भी गुजरात के लोगों के बात की शुरुआत जय श्री कृष्ण से ही होती है। यह संस्कार देने वाला कौन? श्री नरसिंह जी महाराज। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि, ऊसर तेसर कियो खंड दोष ही खोयो जिनी। कोई कहेगा इतना बड़ा काम किया, माने इतनी बंजर भूमि को इतना उपजाऊ बना दिया, तो उनको बड़ी कठिनाई आई होगी। कठिनाई क्यों नहीं आएगी? लोग कहते हैं भक्ति बड़ी कठिन है, तो हम यही कहते हैं सरल काम कौन सा है? सड़क पर गाड़ी चलाना सरल है क्या? पता नहीं कौन मोटरसाइकिल वाला पागल की तरह पीछे से लहराता हुआ आए और खुद भी मरे, दूसरे को भी मारे। तो सड़क पर गाड़ी चलाना आसान है क्या? बहुत कठिन। आज के समय में व्यापार करना आसान है क्या? घर परिवार मकान दुकान चलाना आसान है? अपने शरीर को स्वस्थ रखना आसान है? सभी कुछ तो कठिन है। लेकिन जिसको हम जरूरी मान लिए, वो काम हमारे लिए कठिन होते हुए भी सरल हो गया।
और जिसको हम आवश्यक नहीं माने वो हमारे लिए कठिन और अधिक कठिन होता चला गया। तो कठिनाई तो आई नरसिंह जी को, लेकिन बहुत ठौर परिचय दियो। बार बार भगवान ने आकर के अपना परिचय दे दिया कि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, प्यारे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ। बहुत ठौर परिचय दियो, बार बार भगवान ने आके परिचय दिया। तो फिर प्रश्न उठा, जब नरसिंह जी इतना प्रचार किए और इतनी कठिनाइयों में उन्होंने अपना जीवन गुजारा, घर में अभाव भी बना रहा, तो फिर वो ठीक से भक्ति नहीं कर पाए होंगे। क्योंकि भक्ति के लिए तो उपद्रव रहित जीवन चाहिए, शांत एकांत जीवन चाहिए। बोले ना, बोले बहुत ठौर परिचय दियो, रस रीति भक्ति हृदय धरी। श्री नरसिंह जी महाराज ने रस वाली भक्ति की। बोले रस वाली भक्ति कौन सी है? बोले 5 प्रकार की भक्ति हैं। एक तो शांत रस की भक्ति है, एक दास्य रस की भक्ति है, एक सख्य रस की भक्ति है, एक वात्सल्य रस की भक्ति है, और एक मधुर रस की भक्ति है। श्री नरसिंह जी ने मधुर रस की भक्ति माने राधा गोविंद श्री कृष्ण मेरे प्रियतम हैं, मैं उनकी प्रेमी हूं। ये प्रेम वाली भक्ति, ये सखी भाव की भक्ति, ये गोपी भाव की भक्ति की। और ऐसी रसमय भक्ति को निभाते हुए भी कितना बड़ा जीवन जिया। आप तरे औरन को तारे, कितने कितने जीवन में विघ्न आए, कितनी कितनी बार ठाकुर जी प्रत्यक्ष होके संभाले। और श्री नरसिंह जी जीवन के सारे विघ्नों को पार करते करते जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती हैं और लाख लाख मार्ग के अवरोधों को पार करते हुए गंगा सागर में मिलती हैं, ऐसे नरसिंह जी भी गंगोत्री के, गंगा के निकलने के समान प्रवाहित होकर के अंततः अपने प्रभु गंगा सागर में विलीन हो। तो 56 में नरसिंह जी के चरित्र को सूत्रात्मक रूप में कहा और श्री प्रियादास जी महाराज ने फिर टीका की। बोले नरसिंह जी कौन है? हर भक्त का एक प्रगट परिचय है, एक पूर्व परिचय है। माने साधना एक जन्म की नहीं है। एक पिता के 4 बेटे हैं और चारों को पिता ने एक से ही पढ़ाया, लिखाया, समझाया, लेकिन चारों की रुचि अलग अलग है। एक साहूकार बन गया, एक चोर बन गया, तो इतना अंतर कैसे आ गया? पिता ने तो समान शिक्षा दी थी। तो उत्तर यह है कि वह बालक अपने पूर्व जन्म के अलग अलग संस्कार लेकर के आए। पूर्व जन्म के जो उनके संस्कार थे, उनकी जो कर्मों की पूंजी थी, वो अलग अलग थी। तो इसलिए पूर्व के कर्म अलग अलग होने के कारण जीवन में प्रभाव अलग अलग आया। तो श्री नरसिंह जी महाराज की जीवन का परिचय तो हम लोग श्रवण करेंगे ही। पूर्व में कौन है? बोले पूर्व में नरसिंह जी महाराज मुचकुंद राजा है। भागवत जी में इनकी कथा आती है, जब श्री कृष्ण मथुरा विराज रहे थे और उस समय जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया और भगवान ने 17 बार उसको परास्त करके जीवित छोड़ दिया, ताकि ये बार बार दुष्टों को इकट्ठा करके लाता रहे और हम यहीं दुष्टों का संहार करते रहें। तब 18वीं बार में जरासंध काल यवन को लेके आया था। ये भागवत जी की कथा है। और उस बार भगवान मथुरा छोड़ करके द्वारिका के लिए भाजे, गुजरात के लिए भाजे। और आज भी मुचकुंद गुहा है जहां पर राजा मुचकुंद सतयुग से लेटे हुए थे। राजा मुचकुंद जो कि सूर्यवंशी राजा थे, इतने प्रतापी राजा थे कि देवताओं ने उनसे सहायता मांगी थी दैत्यों के खिलाफ युद्ध करने में, और मुचकुंद जी ने सहायता की थी। बाद में देवताओं को जब कार्तिकेय जी सेनापति रूप में प्राप्त हो गए, तो फिर मुचकुंद जी को कहा कि अब आप प्रस्थान कर सकते हैं।
मुचकुंद जी से कहा वर मांगिए, हम देवताओं की आपने इतनी सहायता की है। मुचकुंद जी ने कहा और वर नहीं चाहिए, मैं बहुत थका हुआ हूं, तो मुझे सोना है, आराम करना है, और वर नहीं चाहिए, बस मुझे सोने की जगह बता दो जहां मैं आराम से विश्राम कर सकूं। देवताओं ने कह दिया कि ऐसे ऐसे गिरनार पर्वत की तलहटी में वहां जाकर के आप विश्राम करिए, जो आपको उठाएगा वही जल के भस्म हो जाएगा। तो मुचकुंद जी जाने गुफा में कब से सोए थे, अब प्रभु तो प्रभु एक पंथ जाने कितने काज करेंगे। काल यवन को ठाकुर जी मथुरा से भगाते भगाते गुजरात ले आए। अब प्रभु को द्वारिका लीला प्रकट करनी है, प्रभु को मुचकुंद जी को उठाना है, और प्रभु को काल यवन को भस्म करवाना है। एक पंथ में जाने कितने काज होंगे। आ गए और जहां गुफा में लेटे थे मुचकुंद जी, भागते भागते भगवान उस गुफा में गए, अपना पीतांबर उड़ा दिया और खुद छिप करके खड़े हो गए और पीछे फिर आए। जब काल यमन उनको लगा श्री कृष्ण लेटे हैं, और ज्यों लात का प्रहार करके उठाना चाहा, मुचकुंद उठे और जैसे आंख खोल के देखा, काल यमन भस्म हो गया। काल यमन तो भस्म हो गया, श्री कृष्ण प्रकट हो गए। मुचकुंद जी ने हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति की और कहा प्रभु आपने बड़ी दया की, ये दैत्य तो समाप्त हो गया, पर आपने मेरी नींद खुलवा दी, न तो मैं कब तक सोता रहता। अब मुझे अपनी चरण शरण प्रदान करिए, अपने धाम में वास प्रदान करिए। भगवान ने कहा ऐसे नहीं, बहुत आराम कर लिया, अब काम पर लगो। बोले प्रभु क्या आज्ञा है मेरे लिए, क्या सेवा है। भगवान ने कहा अभी तुमको मैं अपने धाम नहीं ले जाऊंगा, तो क्या सेवा है। बोले अब कलयुग आने को है, कलयुग में तुम गुजरात भूमि में जन्म धारण करोगे, और गुजरात भूमि में जन्म धारण करके तुम मेरी भक्ति का, मेरे नाम का प्रचार करोगे, और फिर सारे जगत को कृष्ण भक्ति का उपदेश दे करके, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करके तब मेरे धाम को प्राप्त करोगे। तो ये मुचकुंद राजा ही कलयुग में नरसिंह मेहता जी के रूप में प्रकट हो रहे हैं। कहाँ प्रकट हुए, किनके यहाँ प्रकट हुए। विक्रमी संवत 1470 में आपके पूज्य पिताजी का नाम था श्री कृष्ण दामोदर दास, आपकी माता जी का नाम था लक्ष्मी गौरी, और अपने माता पिता की आप दूसरी संतान थे। जन्म कहां हुआ था, जूनागढ़। जूनागढ़ का प्राचीन नाम है जीर्ण दुर्ग। गिरनार पर्वत के निकट ही एक, अब तो गुजरात का बड़ा प्रसिद्ध नगर है जूनागढ़, वहां जूनागढ़ आपका प्राकट्य हुआ। पिता श्री कृष्ण दामोदर दास मेहता, माता जी लक्ष्मी गौरी। ये जो मेहता शब्द है, अभी संसार में भी एक सरनेम होता है मेहता, ये वो वाला मेहता नहीं है। वहां पर मुखिया को मेहता बोलते हैं। नरसिंह जी का जन्म तो नागर विप्र कुल में हुआ, नागर ब्राह्मण कुल में हुआ नरसिंह जी का जन्म तो, लेकिन उनके पूर्वज लोग मुखिया होते आ रहे थे, तो मुखिया को महंत, महत, मेहता ये कहा जाता था। तो वो मेहता उपाधि फिर सबके साथ लगी थी। तो उन्हीं के यहां जन्म हुआ। नरसिंह जी के एक बड़े भाई भी थे, उनका नाम था वंशीधर। वो नरसिंह जी से 16 वर्ष बड़े थे, और फिर नरसिंह जी का जन्म हुआ। लेकिन भगवान की बड़ी विलक्षण लीला, नरसिंह जी जन्म से बहरे और गूंगे थे, न सुनते थे न बोलते थे। और गूंगापन रोग नहीं होता है, बहरापन ही रोग होता है। जो बहरे होते हैं वो गूंगे भी होते हैं, क्योंकि व्यक्ति जो सुनता है वही बोलता है। तमिलनाडु में पैदा होने वाला बच्चा जन्म से तमिल बोलता है, पंजाब में पैदा होने वाला बच्चा जन्म से पंजाबी बोलता है,
और अमेरिका में पैदा होने वाला बच्चा जन्म से अंग्रेजी बोलता है। कैसे बोलता है? जो वो सुनता है जन्म से, वो उसको अपने आप बोलना आता है, वो बोलता है। लेकिन जो लोग बहरे होते हैं उनके भीतर कोई शब्द ही नहीं जाता। तो चूंकि कोई शब्द उनके भीतर नहीं जाता, इस कारण वो कुछ सुन नहीं पाते, कुछ समझ नहीं पाते, तो केवल संकेत में, इशारे में ही उनको अपनी बात बोलनी पड़ती है। तो जो बहरे होते हैं वो गूंगे भी होते हैं। तो नरसिंह जी जन्म से बहरे और गूंगे, लेकिन जैसे तैसे माता पिता ने पालन किया। लेकिन जब 5 वर्ष के हुए तो फिर घटना घटी। पहले तो नरसिंह जी की माता जी का देहांत हो गया और फिर उनके पिताजी का देहांत हो गया। आप देखेंगे भक्तों के जीवन में ये घटनाएं आपको दिखेंगी कि भक्तों का जीवन कष्ट में दिखाई देगा। इतना कष्ट सहा, उतना कष्ट सहा, ऐसे हो गया, फिर वैसे हो गया। माने प्रायः संतों के जीवन में संघर्ष दिखाई देगा आपको। उसका कारण क्या है? उसका 2 कारण है। पहला कारण तो यह है कि भगवान अपने भक्त के द्वारा ये आदर्श उपस्थित कराते हैं कि देखो कितनी कठिन परिस्थिति में भी संघर्ष करके आगे बढ़ा जा सकता है, अपना कल्याण किया जा सकता है और अपने द्वारा पूरे समाज का कल्याण किया जा सकता है। ये भक्त के द्वारा ये रहनी, ये आदर्श भगवान उपस्थित